हेलो स्टूडेंट्स। तो आप कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम मस्त चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम एक बेहतरीन टॉपिक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो लेकर आ चुके हैं। इसका नाम है राउल्ट का नियम। जी हाँ दोस्तों, इस बार विलियम पार्ट से हेनरी का नियम हट चुका है, तो इस बार राउल्ट का नियम आएगा। और पिछली बार हेनरी का पूछा, तो इस बार ये आएगा तो पक्का आएगा। तो दोस्तों, इसको आप यहाँ से इस वीडियो से तैयार करके जाना, ठीक है वो दोस्तों। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और आज हम राउल्ट का नियम सीखेंगे एकदम आसानी से, जो कि आपको अच्छी तरह याद हो जाए, ठीक है। तो देखो, इसकी परिभाषा क्या कहती है। तो इसकी परिभाषा कहती है राउल्ट के नियम अनुसार। जो राउल्ट क्या कहते हैं, मतलब राउल्ट का नियम क्या है, तो पहले लिख लेते हैं राउल्ट के नियम अनुसार, ठीक है। राउल्ट राउल्ट के नियम, ठीक है, अनुसार। राउल्ट का नियम क्या कहता है, ठीक है। तो देखो, ये कहता है किसी विलायक किसी विलायक किसी विलायक में अवाष्पशील विलय आ अवाष्पशील वाष्प अवाष्पशील, ठीक है, अवाष्पशील विलय ठीक है, अवाष्पशील विलय मिलाने, समझते चलो दोस्तों। देखो, आपको समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से इसको लिख लोगे। मिलाने पर प्राप्त विलयन, ठीक है, प्राप्त विलयन के वाष्प क्या वाष्प दाब, ठीक है, वाष्प दाब का आपेक्षिक, क्या चीज, आपेक्षिक अवनमन, क्या अवनमन, ठीक है, अवनमन उसमें विद्यमान या फिर उपस्थित, ठीक है, विद्यमान विलय 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 पदार्थ की, किनके, विलय पदार्थ, ठीक है, के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब मोल प्रभाज भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस बार के लिए, तो मोल प्रभाज को भी आप तैयार कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो देखो, यहाँ से हमें सूत्र याद करना था, P0 माइनस PS बटे में P0 बराबर होता है किसके, यहाँ कह रहा था, देखो, विलय पदार्थ के मोल प्रभाज के। विलय पदार्थ का मोल प्रभाज क्या होता है, विलय जो विलयन में कम संख्या, मतलब जिसकी संख्या कम होती है वो होता है विलय। तो हम इसको n से दर्शाते हैं, ठीक है। तो n बटा हो जाता है n प्लस बड़ा N, और बड़ा N यहाँ पे विलायक के मोल हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो, ये तैयार हो गया आपका। अब इसमें देखो, ये है क्या क्या चीज़, P0 यहाँ पे क्या है, तो P0 है विलायक, और विलायक का वाष्प दाब, ठीक है। और ये का है विलयन का वाष्प दाब। P0 है विलायक का वाष्प दाब, और PS है विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, P0 क्या है, विलायक का वाष्प दाब, ठीक है। और PS क्या है, PS है विलयन का वाष्प दाब, विलयन का
वाष्प दाब, वाष्प दाब, ठीक है। और यहाँ पे देखो n क्या है और ये बड़ा N क्या है, तो यह है बिलियन में विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, ठीक है। विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ठीक है। और ये बड़ा N क्या है, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है। और देखो यहाँ से अगर जो हमारा n है मतलब विलय पदार्थ के मोलों की संख्या है, तो विलय बहुत कम होता है किस चीज़ में, जो बिलियन हमारा बनता है उसमें विलय की संख्या बहुत कम होती है। अगर विलय की जगह हम मतलब बहुत ही ज़्यादा तनु हो विलय, बिलियन जो हो बहुत ही तनु हो, तो उसकी जगह पे हम जो यहाँ पे ये दोनों चीज़ होती है मतलब कुल मोलों की संख्या होती है, तो वो किसके बराबर हो जाती है, तो यहाँ से जो n प्लस बड़ा N है वो बराबर हो जाता है किसके, n के, ठीक है। तो यहाँ से हमारा दूसरा सूत्र बन जाएगा P0 माइनस PS, ठीक है, बटे में P0 बराबर हो जाएगा n, छोटा n है, ठीक है, यहाँ पे छोटा n बटे में बड़ा N, और ये हमारा सूत्र तैयार हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा यही है राउल्ड का नियम। यहाँ से आप 4 नंबर या 5 नंबर पक्के कर लोगे अगर आप ये सही तरीके से याद कर लेते हो, ठीक है दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।